नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और कोडिंग विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना 5वां लेसन, जिसमें हम बात करेंगे HTML की लिस्ट के बारे में। 3 टाइप की लिस्ट होती हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों पहले जानते हैं कि एक लिस्ट आखिर होती क्या है। लिस्ट की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस प्रकार से है। इट इज अ सेट ऑफ रिलेटेड आइटम्स। इसका मतलब है कि कुछ आइटम्स को जब हमें ग्रुप करके दिखाना हो जिनमें आपस में कोई रिलेशन हो तो उसे लिस्ट कहते हैं। इसका सबसे आसान एग्जांपल है एक शॉपिंग लिस्ट। जब आप मार्केट में जाते हो और आपको बहुत सारी चीजें लेकर आनी होती हैं, तब आप एक शॉपिंग लिस्ट बनाते हो। उसमें हर एक आइटम आप लिखते हो जो आप बाजार से खरीदना चाहते हो। इस तरह की लिस्ट को कहते हैं हम अनऑर्डर्ड लिस्ट, क्योंकि हम किसी भी ऑर्डर में अपनी शॉपिंग लिस्ट के आइटम्स खरीद सकते हैं। ये लिस्ट टिपिकली एक बुलेटेड लिस्ट होती है। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में, ये एक अनऑर्डर्ड लिस्ट का एग्जाम्पल है। अगर मुझे मार्केट जाना है और मुझे कुछ चीज़ें खरीद कर लेकर आनी है, तो मैं किसी भी ऑर्डर में ये चीज़ें खरीद सकता हूँ। तो इसलिए मैंने इनको बस बुलेट से मार्क कर दिया है। अब कोड में इसका सिंटेक्स कैसा दिखता है, चलिए उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपनी अनऑर्डर्ड लिस्ट में देने के लिए यूज करते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग, यूएल टैग। और फिर उसके अंदर बारी बारी से देते हैं हम अपना लिस्ट आइटम, जिसके लिए हम यूज करते हैं एल आई टैग। और फिर अपना आइटम लिखने के बाद उसको वहीं पर क्लोज कर देते हैं इसके क्लोजिंग टैग की मदद से। और ऐसे बारी बारी से हम अपने सारे लिस्ट आइटम्स लिखते हैं और उनको क्लोज करते हैं। और फिर एंड में जाकर हम अपनी अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्लोज कर देते हैं उसके क्लोजिंग टैग से। चलिए एक लिस्ट एटम में बनाकर देख लेते हैं। सबसे पहले मैं एक बनाऊंगा फाइल, जिसको मैं सेव करूंगा html list डॉट html। मैंने अपनी फाइल को नाम दे दिया है html list डॉट html। अब मैं सबसे पहले टाइप करूंगा html, वही अपना टाइटल दे दूंगा इसको html list lesson। बॉडी में जाएंगे, क्योंकि मुझे एक लिस्ट बनानी है शॉपिंग लिस्ट, तो मैं इसको एक हेडिंग दे देता हूं, माई शॉपिंग लिस्ट। अब मुझे अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है, तो मैंने टैग दिया यूएल। फिर उसके अंदर देना है मुझे लिस्ट आइटम। उसके बाद मैंने दिया ब्रेड। फिर एक और लिस्ट आइटम कैरेट्स, ऑरेंज जूस। आप देख सकते हैं मैं अपने हर एक लिस्ट आइटम के लिए एल आई टैग यूज कर रहा हूं और उसको वहीं पर क्लोज भी कर रहा हूं। ऐसे करके आप अपने आइटम्स लिख सकते हैं। ये बन गई हमारी लिस्ट। इसका चलिए एक बार हम HTML प्रीव्यू में देख लेते हैं। आप देख सकते हैं ये मेरी हेडिंग हो गई और ये नीचे मेरी लिस्ट आ गई। इसमें अगर हम चाहें तो बुलेट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, इन्हें सर्कल्स या स्क्वायर्स दे सकते हैं हम। तो उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा, आपको एक एट्रीब्यूट देना होगा टाइप, और उसकी वैल्यू देनी होगी आपको सर्कल। तो आप देख सकते हैं पहले जो बुलेट पॉइंट्स थे अब वो सर्कल्स में कन्वर्ट हो गए हैं। और इसको आप स्क्वायर भी दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो गए हैं। और अगर आप इसमें नन दे दें तो बुलेट्स भी आएंगे ही नहीं। तो ये देख सकते हैं आप, अभी भी ये लिस्ट वैसी की वैसी है। इसके बाद आती है हमारी दूसरी लिस्ट, जिसके अंदर ऑर्डर मैटर करता है। जैसे कि हम किसी से सब्जी बनाने की रेसिपी शेयर करते हैं, तो उसमें कुछ स्टेप्स फॉलो होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कि हम सब्जी को धोते हैं, फिर उसके बाद उसे काटते हैं और फिर उसे पकाते हैं। आप पहले सब्जी को पकाकर उसे काट नहीं सकते और फिर उसे धो के खा नहीं सकते। अगर आप रिवर्स ऑर्डर में लिस्ट बनाएंगे तो आप वो काम को नहीं कर पाएंगे। तो जब हमें ऐसी लिस्ट की जरूरत पड़ती है जिसमें ऑर्डर बहुत आवश्यक होता है,
तो हम ऑर्डर लिस्ट का यूज करते हैं। इस टाइप की लिस्ट में हम नंबर्स यूज कर सकते हैं, अल्फाबेट यूज कर सकते हैं और रोमन नंबर्स यूज कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं एक एग्जांपल है ऑर्डर्ड लिस्ट का, जिसमें हमने एक रेसिपी बनाने की कोशिश करी है। सबसे पहले हम अपनी सब्जियों को धोते हैं, फिर सेकंड स्टेप में हम अपनी सब्जियों को काटते हैं, तीसरे स्टेप में हम फिर एक बर्तन में 1 चम्मच तेल डालते हैं, फिर उसके बाद हम अपनी कटी हुई सब्जी उस पैन में डालते हैं और 5वें स्टेप में उसको बस हीट होने देते हैं। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है एक ऑर्डर्ड लिस्ट का। इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो वो कुछ इस टाइप से दिखता है। हम स्टार्ट करते हैं अपना ओएल टैग से, जिसका मतलब होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। फिर उसके बाद पिछली वाली लिस्ट की तरह हम देते हैं अपना लिस्ट आइटम और लिस्ट आइटम को क्लोज करते हैं और फिर लास्ट में देते हैं हम ओएल का क्लोजिंग टैग यानी ऑर्डर्ड लिस्ट का क्लोजिंग टैग, जिसमें हम बताते हैं कि हमारी लिस्ट कंप्लीट हो चुकी है। चलिए इसको भी एक बार कोड में देख लेते हैं। अपनी ऑर्डर्ड लिस्ट को स्टार्ट करने के लिए मैं दूंगा ओएल टैग और फिर उसके अंदर अपना लिस्ट आइटम डालूंगा। तो मेरा सबसे पहला स्टेप क्या होगा? मेरा सबसे पहला स्टेप होगा वॉश वेजिटेबल्स। अब मैं अपना दूसरा स्टेप डालूंगा, उसके लिए मुझे फिर से देना होगा लिस्ट आइटम, जो कि है कट वेजिटेबल्स। फिर ऐसे करके मैं अपने सारे आइटम्स को डाल दूंगा और लास्ट में ओएल की मदद से ये मेरी लिस्ट अपने आप क्लोज हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 आ रहा है। ये मैंने यहाँ पर नहीं लिखे हैं, ये अपने आप यहाँ पर स्टेप्स आ रहे हैं। अब मान लेते हैं मुझे इस लिस्ट में 1 2 3 4 5 की जगह ABCD डालना है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें दूंगा टाइप और आप देख सकते हैं मेरे पास ऑप्शंस आ रहे हैं। ये नंबर के लिए ऑप्शन है, ये स्मॉल ए के लिए स्मॉल अल्फाबेट के लिए ऑप्शन है, ये बिग अल्फाबेट के लिए ऑप्शन है कैपिटल लेटर्स के लिए, ये रोमन नंबर का स्मॉल है और ये रोमन नंबर का लार्ज है। तो इसमें से जो भी मेरा टाइप है मैं चूज कर लूंगा। ये बाय डिफॉल्ट नंबर पे सेट होता है। तो इसको ABCD में करके देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ABCD में ये लिस्ट मेरी आ गई है। अगर मैं इसको चाहूं तो मैं आई भी दे सकता हूं और ये मेरे रोमन नंबर्स में भी आ रही है। इसमें एक चीज और होती है, अगर मान लीजिए मुझे अपनी कोई लिस्ट किसी स्पेसिफिक नंबर से स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए मैं दूंगा एक एट्रीब्यूट स्टार्ट और इसकी वैल्यू मैं कुछ भी दे सकता हूं। जैसे मान लेते हैं हमें 3 से स्टार्ट करनी है, तो मैं 3 दे दूंगा। एक बात ध्यान रखना, अगर आप टाइप बदलते हैं तो आपको सी से स्टार्ट करने की कोशिश करोगे तो वो नहीं आएगा, आपको उस केस में भी आपको नंबर ही देना है 3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर CDE से हमारी लिस्ट शुरू हो रही है और G पे खत्म हो रही है। फिर आती है दोस्तों एक तीसरी लिस्ट, जिसे कहते हैं डिस्क्रिप्शन या डेफिनेशन लिस्ट। इस लिस्ट में हम अपने आइटम्स को डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन उसका दे सकते हैं। चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल। मेरी लिस्ट का आइटम है कोडिंग और इसका मैंने एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद मेरा दूसरा आइटम है डेटा साइंस, उसका भी मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और फिर मेरा तीसरा आइटम भी है, उसका भी मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो ये लिस्ट हमारी यूज होती है जब हमें एक लिस्ट तो बनानी होती है, लेकिन उसके साथ साथ हमें उन आइटम्स को डिस्क्राइब भी करना होता है। तो ऐसी लिस्ट को बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर यूज होता है वो उसके बारे में अगर बात करी जाए तो वो कुछ इस तरह से दिखता है। सबसे पहले हम इस लिस्ट को ओपन करने के लिए यूज करते हैं DL टैग, जिसकी फुल फॉर्म है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। इससे हम HTML को ये बता देते हैं कि हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट यूज करने वाले हैं अपने कोड में। फिर उसके बाद हम बताते हैं वो टर्म जिसको हम डिस्क्राइब करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए देते हैं DT टैग यानी डिस्क्रिप्शन टर्म और फिर उसके बाद देते हैं उसकी डेफिनेशन, किसकी मदद से? DD टैग की मदद से। और DD का मतलब है डिस्क्रिप्शन या डेफिनेशन। तो इसमें तीन तीन मेजर टैग्स यूज होते हैं, DL टैग,
dt टैग और dd टैग। इसको भी कोड में देख लेते हैं। पहले एक हेडिंग दे देते हैं, व्हाट टू लर्न इन लॉकडाउन। अब मैं स्टार्ट करूंगा अपनी लिस्ट dl टैग की मदद से। फिलहाल इस क्लास को हम इग्नोर करेंगे। उसके बाद मैं दूंगा अपना डेफिनेशन टर्म। आप देख सकते हैं यहां पर आ रहा है डेफिनेशन टर्म। इसमें मैंने अपनी टर्म लिखी कोडिंग, और फिर उसके बाद इसकी डेफिनेशन देने के लिए मुझे क्या यूज करना है, dd। आप देख सकते हैं dd देते के साथ ही मेरे यहाँ पे आ रहा है डिस्क्रिप्शन, तो हम डिस्क्रिप्शन देंगे। बेस्ट प्रोफेशन इफ यू वांट अ मिक्स ऑफ क्रिएटिविटी एंड लॉजिक। तो आप देख सकते हैं मेरी यहाँ पर टर्म आ गई और ये आ गया मेरा उसका डिस्क्रिप्शन। जब हम CSS सीखेंगे तब हम इसको और अच्छे से स्टाइल कर पाएंगे। उसके बाद मैं अपना देता हूं दूसरी टर्म, जिसके लिए फिर से मैं यूज करूंगा dt। दूसरी टर्म होगी मेरी डेटा साइंस। इसको भी मैं डिस्क्रिप्शन दे देता हूं dd की मदद से। बेस्ट प्रोफेशन इफ यू लव टू प्ले विद नंबर्स एंड फिगर्स। और ऐसे करके मैं एक टर्म और ऐड कर देता हूं। एंड में हम इसको कर देंगे क्लोज। आप देख सकते हैं प्रीव्यू में कि मेरी तीनों टाइप की लिस्ट तैयार हो चुकी है। ये हमारी थी अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये थी हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट जिसमें हम नंबर्स की मदद से अपने स्टेप्स दिखा सकते हैं, और तीसरी होगी हमारी डेफिनेशन लिस्ट जिसमें हम टर्म्स की डेफिनेशन दे सकते हैं। तो ये था दोस्तों एक छोटा सा लेसन HTML की लिस्ट के बारे में। अगले लेसन में हम HTML के टेबल्स के बारे में बात करेंगे। आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अगर आप हमारे साथ अभी तक फेसबुक ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर हमारे साथ जुड़कर अपने क्वेश्चंस और अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।